हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी एंड सेट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, सेट कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्प्रिहेंशन के टाइप्स है। अब कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है राइटिंग कॉम्पैक्ट कोड। सपोज आपके पास 10 लाइन्स ऑफ कोड है, तो उस 10 लाइन्स ऑफ कोड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ वन लाइनर बाय यूजिंग दिस कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक। सबसे पहले बात करते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन लिखा जाता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। सो दिस इज द नोटेशन फॉर लिस्ट एंड दिस इज द नोटेशन फॉर डिक्शनरी। सबसे पहले आपको की वैल्यू पेयर लिखना है एंड ये की वैल्यू पेयर एक एम्प्टी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। एंड देन आपको फॉर लूप लिखना है विद द इटरेबल। इफ कंडीशंस भी आप दे सकते, इसके बाद इफ कंडीशंस लिखना ऑप्शनल है। सो मेरे पास नंबर्स की लिस्ट है, इसमें दूसरे भी नंबर्स हो सकते हैं एंड मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो मुझे आउटपुट में एक डिक्शनरी दे कंटेनिंग की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पे की अगर आप देखेंगे तो ये नंबर्स है, वेर एज वैल्यू उनके स्क्वायर से। सो यहाँ पे की है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। सो इन नंबर से मुझे कुछ इस तरीके का डिक्शनरी बनाना है। सिंपली हम प्रोग्राम लिखेंगे फॉर एवरी नंबर इन नम्स, एक एक नंबर को विजिट करेंगे, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे पास लिखता हूँ। अब मैं एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। लेट्स कंसिडर इट इज माई डिक्ट। एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। इस एम्प्टी डिक्शनरी में हम नया की वैल्यू पेयर अटैच कर देंगे। सो माई अंडरस्कोर डिक्ट की होना चाहिए जो नंबर हमने विजिट किया है। सो सबसे पहले हम 1 को विजिट करेंगे। सो वो नंबर एज अ की एंड उस नंबर का स्क्वायर एज अ वैल्यू जाना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू? नम एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 2। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। सो सबसे पहले 1 एंड 1 का स्क्वायर इसमें अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देन 2, सो 2 ऐड हो गया एज अ की। देन 2 का स्क्वायर होता है 4। सो 2 एज अ की एंड 4 एज अ वैल्यू ऐड हो जाएगा इस माई डिक्ट में। एंड देन मैं प्रिंट करता हूँ माई डिक्ट को। सो प्रिंट हियर माई अंडरस्कोर डिक्ट। सेव एंड रन इन कमांड प्रॉम्प्ट एंड हियर यू विल सी द डिक्शनरी। नाउ इस कोड को लिखने के लिए मुझे 5 to 6 लाइन्स का कोड लिखना पड़ा, लेकिन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से हम इसे वन लाइनर बना सकते हैं। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में आपको कर्ली ब्रेसेस लिखने, देन आउटपुट में की वैल्यू पेयर जाना चाहिए। सो व्हाट इज द की हियर? की इज नथिंग बट अ नंबर, जो नंबर हमें विजिट करना है। सो नंबर देन अ कोलन एंड नंबर का स्क्वायर इज इट्स वैल्यू। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ नंबर? सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। सो जो मैंने सिंटैक्स दिखाया था आपको, की वैल्यू, देन यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कॉपी करना है फॉर नम इन नम्स एंड दैट्स इट गाइज। अगर आप इसे प्रिंट करते हैं तो आपको एक नया डिक्शनरी मिलेगा जो हमें इस कोड से मिला था। सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन। चलिए रन करते हैं एंड हियर यू विल सी सेम आउटपुट। सो दिस इज विद द नॉर्मल कोड एंड दिस इज विद द कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक। सो कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक से हमें सिर्फ वन लाइनर लिखना पड़ा फॉर द सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब सपोज मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लिखता हूँ, इफ नंबर परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0, मीन्स नंबर अगर इवन है तो ही की वैल्यू पेयर्स अटैच करो, मीन्स इवन नंबर्स को ही कंसिडर किया जाएगा इन द आउटपुट। इफ यू सी द डिक्शनरी, अब आपको सिर्फ इवन नंबर्स लिखेंगे। अब मुझे ये इंप्लीमेंट करना है इस वन लाइनर में भी। सिंपली आपको क्या करना है, इसके आगे इफ एंड ये कंडीशन कॉपी करके पेस्ट करनी है एंड हियर यू विल सी द सेम आउटपुट। नाउ ये ऑलरेडी हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सीखा है, तो आई सजेस्ट कि आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सो दिस इज द एग्जांपल 2। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, हर एक कैरेक्टर को मैंने विजिट किया एंड देन मैं की वैल्यू पेयर्स अटैच कर रहा हूँ टू दिस माई अंडरस्कोर डिक्ट। यहाँ पे की क्या है? विजिटेड कैरेक्टर डॉट अपर, मीन्स जो भी कैरेक्टर विजिट किया गया है उसे अपर केस में कन्वर्ट किया जाएगा। सो सबसे पहले सी कैरेक्टर को विजिट किया जाएगा, सी कैरेक्टर लोअर केस में, इसे अपर केस में कन्वर्ट किया जाएगा। सो दिस इज द की अपर केस सी एंड इसका वैल्यू है ये। सबसे पहले ORD ऑफ कैरेक्टर फाइंड किया गया है। ORD is nothing but a ASCII value of that character.
सो सी की आस्क की वैल्यू इसमें, सो आस्क की ऑफ सी कॉमा, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, एंड जो भी कैरेक्टर विजिट किया गया है उसका केस स्वैप किया जाएगा। मीन्स ये देखो, अब ये स्मॉलर केस में है, तो स्मॉलर केस का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया, अब हमें अपर केस का वैल्यू चाहिए, तो ये स्वैप केस उसे अपर केस में कन्वर्ट करेगा, देन उसका ORD नंबर फाइंड करेगा। सो यहाँ पे आस्क की वैल्यू मिलेगी सी की। सो क्लियर एंड रन, एंड हियर यू विल सी द आउटपुट। सबसे पहला कैरेक्टर सी, उसे अपर केस में कन्वर्ट किया गया, एंड 99 द ओरिजिनल कैरेक्टर ORD नंबर, एंड देन स्वैप केस किया गया उसका ORD नंबर। सो ये प्रोग्राम मुझे वन लाइनर बनाना है बाय यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस, देन की वैल्यू पेयर्स। व्हाट इज द की? दिस इज द की, ओके, देन अ कोलन, दिस इज द वैल्यू, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। सो पूरा कॉपी करना है, ये एक टपल है दो वैल्यूज का। सो ये हो गया की वैल्यू, देन स्पेस देना है, पूरा फॉर लूप का स्टेटमेंट आपको कॉपी कर लेना है, पुट इट हियर एंड दैट्स इट। जस्ट इसे प्रिंट करो, जो आपने ऊपर कोड लिखा है उसका अल्टरनेटिव कोड है ये कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स रन इट एंड हियर यू विल सी द सेम आउटपुट। अब बात करते हैं सेट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। जैसे हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज किया था वैसे ही हम सेट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करेंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया था, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है कि हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। सो कर्ली ब्रेसेस लिखना है, देन विजिट एवरी नंबर फॉर n इन नम्स, एक एक नंबर को ये विजिट करेगा। विजिट करने के बाद स्क्वायर फाइंड करके मैं ऐड कर दूंगा टू द न्यू सेट। सिंपली मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है, सो n एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 2 एंड दैट्स इट। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपको एक सेट मिलेगा इन द आउटपुट। चलिए मैं रन करता हूं एंड हियर यू विल सी अ सेट, लेकिन ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा क्योंकि सेट अनऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है। तो 16 पहले आ सकता है, 16 लास्ट में भी आ सकता है। 16 4 का स्क्वायर है एंड 4 लास्ट में प्रेजेंट है, लास्ट विजिटेड एलिमेंट है, इंस्टेड वो सबसे पहले आ रहा है। यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा सेट में, एंड डुप्लीकेट्स भी अलाउड नहीं है। मीन्स अगर दो नंबर से यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 2 टाइम्स मुझे 4 मिलना चाहिए, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ओके, क्योंकि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है इन द सेट। रिमेंबर दिस थिंग। सो दिस इज अ सेट कॉम्प्रिहेंशन एंड दिस वाज डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक कोड को कॉम्प्रिहेंशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कॉम्प्रिहेंशन कब यूज करना है? जब आपको एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना है न्यू एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पे देखिए मेरे पास एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है, मुझे इनके स्क्वायर्स चाहिए इनटू अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ए सेट। मुझे एक नया सेट चाहिए कंटेनिंग स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि मुझे न्यू डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ओके, विथ न्यू एलिमेंट्स, तब आप कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।